बेटा हम लोग बात करेंगे excretory product and their elimination. 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 हो गया? कहीं बनाने चैप्टर का नाम है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन की, इसकी बात करेंगे। आपको जानना है एक्सक्रीशन है क्या, एक्सक्रीशन को डिफाइन करो। बेटा सुनना, एक्सक्रीशन पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ, फिर आपको बता दूंगा। जो आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में भोजन डाइजेस्ट किया, फिर उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट किया। एसिमिलेशन मैंने क्या बताया था? यूज ऑफ फूड इन मेटाबॉलिक प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म, यही बताया था। मेटाबॉलिक प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म, तो बेटा ध्यान देना, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनको बाहर निकालने के प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। मतलब हम कह सकते हैं एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी जनरेट या प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक प्रोसेस, यही हुआ। लेकिन कभी कभी ना आप बच्चे करते क्या हो, इंजेक्शन और एक्सक्रीशन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करता। कई बच्चे इंजेक्शन को ही एक्सक्रीशन समझते हैं। एक्चुअल में इंजेक्शन में वो निकला था जो फंसा नहीं, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, वो बॉडी के अंदर गया ही नहीं था। और एक्सक्रीशन में वो निकलता है जो बॉडी के अंदर जाता है, मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, और उसके साथ जो वेस्ट बनते हैं उनको निकालना है। दोनों में अंतर होता है। तो देखो, excretion is elimination of nitrogenous metabolic waste, nitrogenous metabolic waste, nitrogenous metabolic waste produced during metabolic process. जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं उनको बॉडी से निकालने के प्रोसेस का हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। सर आपके फेवरेट स्टूडेंट है हो गया तो आता है लिस्ट बनाना क्या एक्सक्रीशन बनाना उसको बिना गाड़ी अंदर देखो, उसके पाइप गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया, उसका नहीं चला इधर। अब हमारे इसके ऑप्शन को देखो, अब देखो बेटा, जब आपने कहा कि नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। अब सबसे पहले हमें जानना है कि एनिमल्स में नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से होते हैं, यही जानना है बेटा। ध्यान देना, हमारे पास एनिमल किंगडम में मेनली 3 नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इसके अलावा थोड़े थोड़े बहुत सारे हैं, HTMO है,
बेंजोइक एसिड है, इथूरिक एसिड है और निथूरिक एसिड है, बट वो हमें जानना नहीं होता, जानना होता है सिर्फ तीन के बारे में। इसको किसको? अमोनिया, यूरिया एंड यूरेनियम। देखो लाइन चेंज करते, देयर आर 3 मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, 3 मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट in animal, in animal. बेटा देखो, अब चाहे हम इनके बारे में पढ़ लें, चाहे हम इनके बेस पे एक्सप्रेशन को क्लासीफाई कर लें, बात वही होगी। कहीं कहीं बुक वाले लिखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, और कहीं कहीं हम लोग इसको प्रोडक्ट के बेस पे ही पढ़ लेते हैं सारा, बात नहीं होती। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्रोडक्ट को पढ़ेंगे या मेटाबॉलिक बेस को पढ़ेंगे और उसी के साथ एक्सप्रेशन को लिखते हैं। सबसे पहले एक बार आपने 3 में लिखा है, तो पहला लिखना अमोनिया, बेटा अमोनिया जो है, अगर मैं कहूँ हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी का एक्सक्रीटेड मैटर होता है, ये बात मालूम है? हाँ या ना? कैसे मालूम है? आपकी बॉडी में ना मालूम, फिर कैसे मालूम? बिल्कुल सही बात है बेटा, हर लिविंग सेल में सबसे पहले अमोनिया ही बनता है। बात को समझना, सबसे पहले अमोनिया बनेगा। जिस ऑर्गेनिज्म में अमोनिया निकालने की सुविधा है वो तो सीधे अमोनिया निकाले, जिसमें सुविधा नहीं है वो क्या करे, उसको कन्वर्ट करे यूरिया में या यूरिक में। इसका मतलब जो यूरिया और यूरिक एसिड निकालने वाले ऑर्गेनिज्म है वो उनका स्पेशल टाइप का एडेप्टेशन है। सही है ना? स्पेशल टाइप का एडेप्टेशन है, मॉडिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि बनता तो अमोनिया। आपको बताएं, अमोनिया किसी भी लिविंग सेल के लिए होता है टॉक्सिक। लिविंग सेल के लिए क्या होता है? टॉक्सिक, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो। जब आप मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे प्लांट में चैप्टर नंबर 12, वहाँ पर भी जब हम लोग अमोनिया बनाएंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, तो अमोनिया रख नहीं सकते, उसको तुरंत कन्वर्ट करके टॉक्सिक होता है, जहर को रखा नहीं जा सकता बॉडी में। उसी तरह से अमोनिया है। अब सवाल है कि अमोनिया के बारे में बात करें, बेटा याद रखना अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, सबसे जहरीला होता है, मोस्ट टॉक्सिक तीनों में। और इसको सबसे ज्यादा चाहिए वाटर, इसके लिए एलिमिनेशन या रिमूवल सबसे ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? वाटर। अब यहाँ से बेटा आपको रटने की जरूरत नहीं है, इस 2 लाइन से आपको एग्जाम्पल अपने आप पता चल जाएगा। अमोनिया को निकलने के लिए क्या चाहिए? वाटर। इसका मतलब इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो बेसिकली वो एनिमल होंगे जो पानी में होंगे या जिनके चारों ओर पानी होगा। बात को समझ रहे हो? जरूरी नहीं है कि सारे पानी वाले अमोनिया निकालें, लेकिन अमोनिया निकालने वाले पानी में जरूर। याद रखना कि अमोनिया क्या है? मोस्ट टॉक्सिक है, और इसको रिमूव करने के लिए, बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की जरूरत होती है। इसका मतलब इसके जो एग्जाम्पल होंगे, जो अमोनिया निकालने वाले एनिमल होंगे, वो एक्वाटिक होंगे। कैसे होंगे? और आपको बताते हैं जो ऑर्गेनिज्म एनिमल अमोनिया निकालते हैं उन्हें हम कहते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। और अमोनिया निकालने की प्रोसेस को कहते हैं अमोनोटेलिज्म। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म। कितनी बात क्लियर होगी? इसको लिख लो, एग्जाम्पल में लिख।
अमोनिया इज gaseous या गैस लिखो, अमोनिया इज गैस या gaseous respiratory matter, gaseous respiratory matter, most toxic matter and common है most toxic and एक बात बताओ, पानी में घुल सकती है कि नहीं? यस सर, घुल सकती है नहीं? अगर घुल नहीं सकती तो हमें पानी की जरूरत है। एंड soluble in water so large amount of water required for removal of ammonia. Excretion of ammonia is called as ammonotelism. लिखा हुआ बोलिए। अगला पॉइंट, एनिमल eliminate or excrete ammonia are called as ammonotelic. Eliminate or excrete ammonia are called as ammonotelic. बोर्ड लिखा हो ammonotelic. Ammonia excrete out from body by diffusion. गैस है ना, सीधे डिफ्यूज हो जाएगी। पहली लाइन लिखा है गैस, तो बेटा बॉडी है हमारी, यहाँ बगल पानी है, यहाँ से डिफ्यूज करके जाएगी ना, यहाँ सोल्यूशन में थोड़ी जाएगी, बॉडी से डिफ्यूज करेगी ना। excrete out from body by diffusion. डिफ्यूजन मतलब सिंपल डिफ्यूजन हो गया। जहां निकलेगी, एग्जाम्पल देखना, एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल पहले देखिए। एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट। अगला एनसीईआरटी में लिखा है एक्वेटिक एम्फीबियन। आपको एम्फीबियन तो पानी में रहते हैं, सारे एम्फीबियन नहीं होता, जो हमेशा और हमेशा पानी में रहते हैं। एक्वेटिक एम्फीबियन यहाँ लिख सकते हो आप, सैलामेंडर, सैलामेंडर, बोनी फिश, जितनी बोनी फिश है सारी की सारी
कहीं कहीं ना यहाँ पर जहाँ मैंने सैलेमेंडर लिखा है एक्वेटिक एम्फीबियन, कहीं कहीं लिखा मैंने टेल एम्फीबियन, पूंछ वाले एम्फीबियन, वो भी एक आइडेंटिफिकेशन है, ये भी लिखा मिल सकता है। सब मोलस्क, हाँ कुछ मोलस्क में भी निकलते हैं, या छोड़ दो बस 3 एग्जाम्पल काफी है। अब अगला लिखना बेटा दूसरा यूरिया, यूरिया बेटा ध्यान देना, यूरिया देखो मैंने बताया कि अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है और इसके लिए क्या चाहिए, पानी। जो ऑर्गेनिज्म पानी में नहीं है, पानी के बाहर है, वो अमोनिया को कन्वर्ट कर लेंगे लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में। हमारे पास 2 लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है, एक यूरिया है, एक यूरिया। जिनके पास थोड़ा बहुत पानी बॉडी में है या पानी मिलता है, वो इसको यूरिया में कन्वर्ट करेंगे और यूरिया को यूरिन के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे और शॉर्ट टाइम और टाइम टू टाइम से निकालते रहेंगे। ह्यूमन इसी में आता है यूरिया। ठीक, ध्यान देना। अरे कोई कैपिटल नहीं, चंडीगढ़ को मानते हैं बेटा केमिस्ट्री में पूछो। अगर हम केमिस्ट्री का सर वो बता दो कि मैं बताया हूँ, पूरा नाराज हो जाएंगे। इधर बेटा ध्यान देना, जो अभी लिखो मत, जो ऑर्गेनिज्म पानी से बाहर आ गए, अब उनके सराउंडिंग में पानी है नहीं, तो वो इस अमोनिया को डिफ्यूज करके छोड़ नहीं पाएंगे। अब उनकी मजबूरी है इसको बॉडी में स्टोर करना। अगर अमोनिया को स्टोर करें तो मर जाएं, सेल डैमेज हो जाएगी, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है लीस्ट या लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में और उसको स्टोर किया जाता है और टाइम टू टाइम निकाल दिया जाता है। तो अगर हम अमोनिया और यूरिया का कंपेयर करें तो ये अमोनिया के कंपेयर में लेस टॉक्सिक होता है और रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। और यूरिया निकालने वाले एनिमल को हम कहते हैं यूरियोटेलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। और यूरिया निकालने की प्रोसेस को कहते हैं यूरियोटेलिज्म। क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिज्म। और इन एनिमल्स को कहते हैं यूरियोटेलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। बेटा ध्यान देना, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब पानी से निकल के बाहर आए तो उनकी मजबूरी हो गई अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, मजबूरी हो गई यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना। मतलब यूरिया और यूरिक एसिड निकालना क्या है? एक एडेप्टेशन है। किसका? एनिमल का या ऑर्गेनिज्म का। समझ गए? अब इसके एग्जाम्पल की बात करें। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहले आप खुद अपना नाम लिख लो। ह्यूमन मतलब सारे मैमल्स हो गया, यहाँ लिख सकते हो मैमल। मैमल सारे मैमल हो गए यहाँ पे। इसके अलावा आप लिख सकते हो फ्रॉग, आप लिख सकते हो अर्थवॉर्म, अब लिख सकते हो आप क्या क्या बोल हैं? कौन सी? कार्टिलेज फिश, कार्टिलेज फिश, इन्हें हम बोल सकते हैं मरीन फिश या मैराइन फिश जिसे पढ़ते हैं। ठीक, अब बेटा ध्यान देना, यहाँ पे 2 नाम लिखे हैं, फ्रॉग और अर्थवॉर्म। इनके बारे में स्पेशल केस आता है। जो फ्रॉग है, फ्रॉग एक लार्वा होता है, आप लोगों ने सुना होगा कभी। क्या नाम है लार्वा का? जैसे इसके घर वाले इसको भी पापा कहते हैं और ये अपने पापा को भी पापा कहता है। टैडपोल, क्या नाम है?
टैडपोल। हाँ तो नहीं, एक्चुअली उसका नाम है ना घर पे। चलो इधर देखो, इसलिए बेटा सोच समझ के जवाब दिया करो। रुक जाओ तुम। टैडपोल, फ्रॉग के लार्वा का नाम क्या है? टैडपोल। टैडपोल बेटा हमेशा और हमेशा कहाँ रहेगा? पानी में। कहाँ रहेगा? पानी में। देखो यहाँ लिखा गया था ना एक्वेटिक एम्फीबियन। और लेकिन टैडपोल जैसे बड़ा होकर एडल्ट बनता है उसको मैंने शिफ्ट कर दिया इसमें, कर दिया ना। क्यों? क्योंकि बेटा टैडपोल हमेशा पानी में है, उसके चारों तरफ पानी है, उसको पानी की कमी नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, धड़ाधड़ डिफ्यूज कर रहा है। लेकिन फ्रॉग जो होता है पानी से निकल के बाहर आता है, यहाँ जंप लगा रहा है, वहाँ जंप लगा रहा है, वहाँ जा रहा है, तो फिर इसकी बॉडी में क्या होता है, सराउंडिंग में पानी हमेशा, ऐसा तो है नहीं टैंक बांध के चलेगा कि भाई पानी से भरा बैलून है, अमोनिया निकालना है, तो बेचारा जंप क्या लगाएगा? बोझ से ही मर जाएगा। तो इसमें एडेप्टेशन हो गया, इसके अंदर एक सिस्टम डेवलप हो गया जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग इज अमोनोटेलिक एंड एडल्ट फ्रॉग इज यूरियोटेलिक। अब बात करते हैं हम अर्थवर्म की। अर्थवर्म का जूलॉजिकल नेम कौन बताएगा? इसका जूलॉजिकल नेम है फेरेटिमा पोस्थुमा। क्या नाम है? फेरेटिमा पोस्थुमा। बेटा आपको बता दें, जो अर्थवर्म है, जब अर्थवर्म को आप पानी में डाल दो, जब ये पानी में रहता है तो ये होता है अमोनोटेलिक। कैसा होता है? अमोनोटेलिक। और जैसे ये पानी के बाहर आता है, सूखे मतलब मिट्टी में घूमना शुरू करता है, उस समय ये हो जाता है क्या? यूरियोटेलिक। क्या हो जाता है? यूरियोटेलिक। यूरो नहीं, यूरियो। क्या हो जाएगा? यूरियोटेलिक। यूरो बेटा अलग वर्ड होता है। यूरो मतलब होता है पूंछ, ये होता है यूरियो। ठीक, चलो लिखते हैं। यूरिया इज less toxic than ammonia, less toxic than ammonia। हो गया। and required less amount of water for removal from body, या for elimination लिख लो, for excretion लिख लो। required less amount of water for elimination or excretion, elimination और excretion। हो गया। इसको रिमूव करने के लिए कम पानी चाहिए अमोनिया के कंपेयर में। हो गया। लिखो, रिमूवल ऑफ या एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म। ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म। हो गया। and animals excrete urea are called as यूरियोटेलिक। और इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? यूरियोटेलिक, यूरिया निकालने वाले। एग्जाम्पल लिखना, मैमल्स ब्रैकेट में ह्यूमन, या ह्यूमन लेके ब्रैकेट में मैमल लिख लो। मैमल्स ब्रैकेट में ह्यूमन। अगला एग्जाम्पल, फ्रॉग, बायोलॉजी का सबसे पुराना साथी फ्रॉग। अर्थवर्म, कार्टिलेजिनस फिश,
कार्टिलेजन फिश में बेटा सारी की सारी शार्क आती हैं। शार्क जानते हो ना? हाँ। ग्रेट वाइट शार्क का नाम पता क्या है? कारचैरोडॉन। डॉन, हाँ, उसमें ज़्यादातर डॉन ही है शार्क में। जैसे डॉग फिश स्कोलियोडॉन, वो भी डॉन है। हाँ, ये सब डॉन साइंटिफिक है। इस एनिमल किंगडम में बताऊंगा आपको। इसमें टॉर्पीडो करंट पैदा करने वाली, प्रेस्टिस सॉ फिश जिसे बोलते हैं, रे फिश, सारी की सारी इसी में आती हैं। लिख लिया इतना? यहाँ तक लिख लिया, कार्टिलेज फिश तक, मरीन फिश ब्रैकेट में लिख लिया। चलो एक स्टार पॉइंट बना के लिखो, स्टार पॉइंट बना के लिखो। टैडपोल लार्वा रिपीट कर दिया। टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग इज a monotelic while जबकि adult frog is यूरियोटेलिक। हो गया? अगला स्टार लिखना। अर्थवर्म, हाँ अगला स्टार, अर्थवर्म इज a monotelic in water and यूरियोटेलिक इन सॉइल, मिट्टी में जैसे आता है बाहर कम पानी वाले इलाके में, क्या हो जाएगा? यूरियोटेलिक हो जाएगा। हो गया? तीसरा लिखना प्रोडक्ट हमारा यूरिक एसिड। लक्षिता छोड़ दिया मैं रसायन शास्त्र के अध्यापक जी के लिए फॉर्मूला। हाँ, नहीं तो तुम लोग बेइज्जती करवाते हो मेरी। क्यों लिखो? क्योंकि बेटा पता है ये जो केमिकल बायो में पढ़ाए जाते हैं ना, ये आपके सिर्फ नाम जानने के लिए, केमिस्ट्री में भी इनका यूज नहीं है, इसलिए ना वो सर बताएंगे ना हम बताएंगे। ठीक, चलो कहाँ थे? यूरिक एसिड। बेटा सुनना, यूरिक एसिड एक्चुअल में लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम जहरीला होता है, और इसको सबसे कम पानी चाहिए। किसके लिए? निकलने के लिए। मतलब ये सेमी सॉलिड या पेस्ट के फॉर्म में निकलेगा। तो एक अनुमान आप लगा सकते हो कि ये वन एनिमल में पाया जाएगा, ये ऐसे एनिमल्स में पाए जाएंगे, ये वाले मेथड, जहाँ पर पानी की कमी हो या जो पानी कम पीते हो या उनके सराउंडिंग में पानी ना हो। क्या टेरेस्ट्रियल बोल रहे हो? तुम टेरेस्ट्रियल नहीं हो? हाँ, डेजर्ट। ठीक है, सबको अपने बारे में पता होना चाहिए। तुमने भी बताया ना, अपना नाम लिया। हाँ, अच्छा, तो ध्यान देना, जो यूरिक एसिड है वो ऐसे एनिमल्स निकालेंगे जो इनमें पानी कम हो और पानी को रीस्टोर करना चाहें, पानी को लॉस ना करें, तो सेमी सॉलिड के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में निकालेंगे। आपके घर में पाई जाती है हेमीडेक्टाइलस, हाउस लिजार्ड, वॉल लिजार्ड। कभी भी देखना जब वो एक्सक्रीशन करती है, पूंछ उठा के गिराती है क्लोएका से, वो एक्चुअल में मैं बता दूं रेप्टाइल और बर्ड्स के बारे में आप पढ़ोगे, इनका एक्सक्रीटरी वाला रास्ता, जैसे मान लो एक्सक्रीटरी वाला रास्ता है, यहाँ डाइजेस्टिव वाला रास्ता है, यहाँ से रिप्रोडक्शन वाला रास्ता है, तीनों मिलके एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं। इनको अगर इजेशन करना है तो भी इधर से, एक्सक्रीशन करना है तो भी इधर से, अंडे देना है तो भी इधर से।
यही बर्ड में होता है और यही एम्फीबिया में होता है। एम्फीबिया, रेप्टिलिया और बर्ड्स तीनों में यही होता है। तो बेटा ध्यान देना, इसे जब छिपकली कभी भी इजेशन या एक्सक्रीशन करेगी, आप देखना यहाँ पे ऐसे ब्लैक सा गिरता है, ये इसका फीकल मैटर होता है। इसी के ऊपर देखो सफ़ेद सा रखा होता है, ये इसका यूरिक एसिड होता है। अब बर्ड की बात करें, बर्ड जब यूं बीट गिराती देखना, ब्राउन ब्राउन और सफ़ेद सफ़ेद ये छींटे से पड़ जाते हैं। हाँ यस सर, बेटा मैं साइंस पढ़ाता हूँ, तुम्हारे तरीके रेडी तो लगाना ही नहीं है आगे। इधर देखो, ऑब्जर्व तो करना पड़ता है रेप्टिलिया को, बर्ड्स को, जो अपना टॉपिक है। इधर देखो, साइंस को सीरियस होकर देखो। इधर देखो, हमारे पास ये क्या होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, ये बर्ड्स जब यहाँ भी बीट गिराएंगी तो यहाँ पे सफ़ेद जो छींटे पड़ते हैं, ये होते हैं बेटा यूरिक एसिड, और ये ब्लैक वाला जो होता है क्या होता है, इसका इजेशन मैटर होता है। हो गया। अब हमने रेप्टिलिया ले लिया, बर्ड्स ले लिया। अब एक एग्जांपल और आपको बताते हैं, स्नेल। स्नेल क्या होते हैं, वो पाइला ग्लोबोसा, वो मोलस का क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, राम राम, आराम आराम से चलता है। हाँ, धीरे धीरे ऐसे चल रहा होता है। मैं सर राम राम, तो हाँ ये आराम आराम से। चलो लिखना, यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक। यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक and required least amount of water for excretion. So uric acid excrete in the form of pellet, PELLET, pellet और पेस्ट। पैलेट और पेस्ट, वो देखो छिपकली के ऊपर जो दाने से निकलता है उसको पैलेट बोल सकते हैं, और जो ये बर्ड्स में निकलता है उसे पेस्ट बोल सकते हैं। हो गया। लिखना, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज यूरिकोटेलिज्म। क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म and animals excrete uric acid are called as uricotelic, एग्जाम्पल लिखना, इंसेक्ट, स्नेल। इंसेक्ट में आप लिख सकते हो कॉकरोच, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में है तो डायरेक्ट नाम पूछा जा सकता है, कॉकरोच। हाँ, स्नेक तो रेप्टाइल में आएगा ना, इंसेक्ट थोड़ी है। रेप्टाइल में बेटा आपके लिजार्ड और स्नेक दोनों आएंगे। एक स्टार पॉइंट बना के लिखो।
adaptation in terrestrial animals for conservation of water, for conservation of water. For conservation of, हो गया। अब बेटा अगली हेडिंग बनाना, excretory structure in various animals. Various animals. Excretory structures in various animals. हो गया? चलो। थोड़ा टेबल बनाते हैं। इधर देखिए। अनाज सबसे पहला स्पंज, जिसका फाइलम होता है, आगे मिलेगा आपको पोरीफेरा। इसमें होगा बेटा सेल सरफेस, दूसरा लिखना बेटा हाइड्रा, जिसका फाइलम होता है निडेरिया। इसमें लिखना बॉडी सरफेस, तीसरा लिखना बेटा फाइलम पेरिफेरल ग्रंथि। इसमें सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, का नाम भी लिख दो। टेपॉन, इसका फाइलम है प्लेटी एलिमेंट्स, प्लेटी हेल लिंथिन। इसमें होता है बेटा सोलेनो साइन, या इसका दूसरा नाम है प्रोटो नेफ्रीडिया या प्लेन सेल। अगर इसको देखना चाहो तो इसका डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो। ऐसे प्लेन की तरह, इसलिए इसका नाम होता है प्लेन। ठीक बना है? हाँ बेटा इसे बना रहे सोलेनोसाइट, निडेरिया, फोर्थ है बेटा हमारे पास स्कैनिस, फाइलम निमेटोडा, निमेटोडा।
होता है बेटा? रेनेट सेल।